Good morning, student of class 5. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class. Student, today date is 2nd February 2021 and in today's video we will start a new chapter, that is chapter number 8, Seeing is Believing. Okay, so what are let first of all understand, student, what are the learning objectives of this chapter. In this chapter you will understand, student, what are the things which I will explain you. First is the different types of objects, second a lens and its uses. Okay, what is a lens and how we use these lenses, and third is a microscope and its uses. So the three things which I will explain in this chapter is the different types of different types of objects. Different types of object. Second, a lens and its uses, and third is a microscope and its uses. Okay, so student, see, can we imagine our life without a light? No. Answer is no. So student, can we imagine our life without a light? So answer is no, because see student, the things are visible to us. We are able to see the objects due to the light. ठीक है, क्या हम बिना लाइट के इमेजिन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि बिना लाइट के चीजें हमको विजुअल भी नहीं होगी. अगर अर्थ पे, हमारे प्लेनेट पे अगर लाइट नहीं होती तो लाइफ भी पॉसिबल नहीं होती. ठीक है, और विदाउट लाइट वी आर अनएबल टू सी द थिंग्स. बिना लाइट के हम चीजों को देख ही नहीं सकते हैं. ठीक है, वी आर एबल टू सी डिफरेंट ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ लाइट. ठीक है, बिना लाइट के हम चीजों को देख सकते हैं, ये पॉसिबल है? तो आंसर है नो. बिना लाइट के बेटा हम चीजों को नहीं देख सकते. ओके, बिकॉज क्या है, वी आर एबल टू सी बिकॉज लाइट रिफ्लेक्ट्स एंड पासिस थ्रू ऑब्जेक्ट. ठीक है, बिकॉज हम चीजों को कैसे देखते हैं? लाइट से क्या रिफ्लेक्ट होता है एंड इट पासिस थ्रू ऑब्जेक्ट्स. अब देखो, now let discuss what are the objects through which the light can pass and what are the objects through which the light can be passed partially. और ऐसे क्या ऑब्जेक्ट हैं जिसमें से लाइट टोटली पास नहीं होती है. ठीक है, फर्स्ट ऑल हम इसी को डिस्कस करेंगे. ठीक है, इवन आप लोग ने कभी ऑब्जर्व किया होगा, रात के समय अगर लाइट चली जाती है, ठीक है, मॉर्निंग में तो सनलाइट रहती है,
वो तो नेचुरल है, ठीक है। हमारे प्लेनेट पे जो लाइट आ रही है वो स्टार सन की ही आ रही है, ठीक है। दिन में तो ठीक है, बट बाई चांस रात में चीज़ें क्यों विजिबल होती हैं? बिकॉज ड्यू टू द डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन आवर हाउसेस। ट्यूबलाइट है, CFL है, ये सब चीज़ें जो किस पे वर्क करती हैं, रन करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी पे रन करती हैं। बाई चांस आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कभी लाइट गलती से चली जाती है तो देखो हमें चीज़ें बिल्कुल नहीं दिखाई देती हैं, तो हमें चीज़ें विजुअल होती ही नहीं है अगर लाइट चली जाती है, ठीक है। सो अब नाउ फर्स्ट टॉपिक विच आई कवर्ड इन दिस चैप्टर इज दैट व्हाट आर द, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला लिखवाया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए ऑब्जेक्ट। फर्स्टली हम ये डिस्कस करेंगे कि विच टाइप ऑफ ए ऑब्जेक्ट थ्रू विच द लाइट कैन पास एंड विच टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट through light pass partially and which type of object which do not allow the light to pass through them, ठीक है। तो वन बाय वन वी विल डिस्कस दिस, ओके। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ लाइट। ऑब्जेक्ट्स फर्स्ट वन, आप इसको अंडरलाइन कर लेना बुक में फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ऑब्जेक्ट्स which allow light to pass through them, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड transparent objects, ओके। ये ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो लाइट को टोटली पास होने देते हैं अपने में से, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने में से लाइट को पास हो जाने देते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग बोलते हैं बेटा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ओके। बिकॉज वी कैन सी थिंग्स थ्रू देम, ये अपने में से लाइट को टोटली पास होने देते हैं, ठीक है। क्योंकि इन ऑब्जेक्ट से वी कैन सी थ्रू दिस ऑब्जेक्ट, हम इन ऑब्जेक्ट से सारी चीजों को देख सकते हैं, मतलब कि ये अपने में से लाइट को पास होने देते हैं। एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स आर see when you are sitting in the bus or when you are sitting in the car, ठीक है। आप बस में बैठे हो, कार में बैठे हो और ट्रेन के विंडो में बैठे हो, तो अगर विंडो ग्लास की है देन यू आर एबल टू सी द आउटसाइड सीनरी। आप अपनी कार में बैठे हो तो उस कार के ग्लास से आपको बाहर की सारी चीजें विजिबल होती है, ठीक है ना बेटा। जैसे आप बस में बैठे हो, बस की विंडो में बैठे हो और विंडो क्लोज है, बट विंडो कौन वाली है? ग्लास वाली विंडो है। सो यू आर एबल टू सी ऑल द थिंग्स, सारी चीजें आपको उस विंडो से दिखाई देती हैं। सो ग्लास इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बिकॉज दे अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम, ठीक है, क्योंकि वो लाइट को पास होने देते हैं। सो दिस इज एग्जाम्पल। तो क्लियर ग्लास विंडो है, अगर क्लियर ग्लास विंडो है तो आप उससे इजिली बाहर की चीजें, आपको सारी चीजें आपको विजुअल होती हैं, बिल्कुल क्लियर विजुअल होती हैं। उसके एग्जांपल भी मैंने दे दिए आप लोग को। जैसे आप बस की विंडो में बैठे हो एंड विंडो कौन सी है? ग्लास लगा है उसमें, या तो आप ट्रेन पे बैठे हो, सो उसमें भी अगर क्लियर ग्लास लगा है देन यू आर एबल टू सी द थिंग्स, ठीक है। तो कार का एग्जाम्पल दे दिया, बस का भी दे दिया, ट्रेन का भी एग्जाम्पल दे दिया।
So it means that clear glass window because it allow light to pass through it. So these are known as transparent object. तो अब इसको बेटा आप लर्न कर लो या दिमाग में जिन चीज़ों से लाइट क्लियरली पास हो जाती है वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट तभी हम बोलेंगे कि अगर मान लो हमारे आँख के आगे ग्लास है बट हमें सारी चीज़ें विजुअल हो रही हैं, इसका मतलब ग्लास क्या है, अगर क्लियर ग्लास है तो वो लाइट को टोटली पास होने देता है अपने में से, ठीक है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट्स which allow light to pass through them partially, ठीक है, partially are called it translucent object. Objects. Example, tracing paper. एग्जाम्पल है ट्रेसिंग पेपर, पॉलीथीन बैग्स, पेपर्स, अच्छा। अब देखो, सी स्टूडेंट, नाउ सी ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। जैसे देखो ये थ्रू देम पार्शियली आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। देखो जैसे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में था वो ऑब्जेक्ट ऐसे थे जो लाइट को टोटली पास होने देते थे अपने में से, वो ऑब्जेक्ट लाइट को टोटली पास होने देते थे। अगर उन ऑब्जेक्ट से आप उसमें से लाइट टोटली पास होती थी, अगर ग्लास आप कार में बैठे हो, बस में बैठे हो, विंडो में बैठे हो और अगर ग्लास लगाए तो भी तुम्हें बाहर की सारी चीजें बिल्कुल क्लियर विजिबल होती हैं, इसलिए उन्हें ट्रांसपेरेंट बोला गया था। जैसे देखो इस पिक्चर में भी दिखाया, ये एक्वेरियम है, ठीक है, जिसमें फिश रखते हैं। तो एक्वेरियम में जो फिश रखते हो, जो ग्लास होता है, सो ऑल द फिश विच आर इनसाइड दिस, इसके अंदर जितनी भी फिश है इनकी आपको बिल्कुल क्लियर इमेज दिखाई देती है, इन फिश की आपको बिल्कुल क्लियर इमेज दिखाई देती है, ठीक है। अब देखिए ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट की बात हुई तो ये ऑब्जेक्ट भी ऐसा नहीं है, ये ऑब्जेक्ट भी लाइट को पास होने देते हैं, ठीक है। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट आल्सो अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम बट पार्शियली, ठीक है। पूरी लाइट क्लियरली इनमें से पास नहीं होती है, पार्शियली मतलब हल्का। आप इन ऑब्जेक्ट से अगर चीजों को देखोगे तो आपको क्लियर इमेज नहीं दिखाई देगी, जैसे लगेगा धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। जैसे ग्लास से पिक्चर्स बिल्कुल क्लियरिटी होती है वैसा नहीं होगा, इससे ऐसा लगेगा जैसे आपको चीजें, आपको लग रहा है कि कोई चीज है लेकिन उस चीज की आपको क्लियर इमेज अपने आईज से नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। आपको अपने आईज से उस चीजों की क्लियर इमेज नहीं देखने को मिलेगी। और इसके एग्जांपल हैं जैसे ट्रेसिंग पेपर है, ये व्हाइट कलर का आता है बेटा ट्रेसिंग पेपर। बहुत से बच्चे होते हैं बुक्स में डायग्राम होते हैं, ये सब होते हैं, दे पुट ट्रेसिंग पेपर ऑन दैट डायग्राम और उससे पेंसिल से ट्रेस कर लेते हैं एंड देन दे ट्रेस ऑन द ड्राइंग कॉपी। तो ट्रेसिंग पेपर में भी बिल्कुल क्लियर नहीं दिखता है लेकिन पार्शली चीजें विजिबल होती हैं। जैसे पॉलीथीन बैग्स है, ठीक है, पॉलीथीन बैग्स है,
पॉलिथीन है, अगर उसको आप अपने आईज के सामने लगाओगे तो ऐसा है आपको एक पता चलेगा कि कुछ चीज है वहां पे, लेकिन आपको क्लियर पिक्चर उसकी विजुअल नहीं होगी। जैसे कि ट्रांसपेरेंट में होता था, वहां बिल्कुल क्लियर पिक्चर विजुअल होती थी। तो यहाँ भी पिक्चर तब विजुअल हो रही है पॉलिथीन बैग्स लगाने से भी आंख के सामने, लेकिन क्लियर पिक्चर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट विजुअल। इसलिए इसको हमने किस कैटेगरी में लिखा? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में रखा। किस में रखा बेटा हमने? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, देयर इज वन मोर, दैट इज ओपैक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे ओपैक ऑब्जेक्ट्स। अब देखो ऑब्जेक्ट्स like wood है, टेबल, ब्रिक, स्टील, एक्स्ट्रा don't allow light to pass, don't allow light to pass through them at all. So इससे हमने क्या बोला, इसको हमने रखा किसमें? देखो अब जो थर्ड कैटेगरी है, ठीक है, अब ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक देखो वुड है, टेबल है, ब्रिक, वॉल किससे बनी होती है? ईंटों को ही जोड़ जोड़ के वॉल बनाई जाती है ना। ये बात तो आप सबको ही जानते हैं बेटा कि ईंटों को आपस में जोड़ जोड़ के वॉल्स बनाई जाती है, बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं ये सब। तो आपका टेबल है, वुड है, वुड से भी लाइट नहीं जा सकती, ठीक है, टेबल है, वुड है, ब्रिक्स से आपकी वॉल्स और बिल्डिंग्स बनती हैं, स्टील है, आयरन है, ये सब मेटल्स हैं। तो ये लाइट को अपने से अंदर से पास नहीं होने देते। ओके, दे डोंट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम एट ऑल, बिल्कुल नहीं। देखो ट्रांसलूसेंट वाले में क्या था, ये लाइट को पास करने देते थे लेकिन बिल्कुल क्लियर इमेज नहीं देते थे, चीजें पार्शली लाइट को पास करने देते थे। पूरी क्लियर लाइट नहीं पास होती थी लेकिन पार्शली पास होती थी। लेकिन when we are talking about the opaque ऑब्जेक्ट में वो ऑब्जेक्ट आए जो लाइट को टोटली अलाउ नहीं करते हैं, टोटली लाइट इससे पास होके जा ही नहीं सकती। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? इसमें वो ऑब्जेक्ट आए ओपैक ऑब्जेक्ट में जो लाइट को दे डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, वो लाइट को अपने में से बिल्कुल भी पास नहीं होने देते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स की कैटेगरी को ही हमने क्या बोला? ओपैक ऑब्जेक्ट बोला। ठीक है, सो क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बोला था ना, ग्लास है, वो टोटली लाइट को पास होने देता। अगर आप बैठे हो, आप ग्लास विंडो है या इट इज द ग्लास ऑफ ए विंडो ऑफ द बस कार, तो वो लाइट पास करने देता है, तो आपको बाहर की चीजें सारी विजुअल होती हैं। फिर हमने पॉलिथीन और फिर ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट में क्या, पार्शली, मतलब हमें पता चलता है कि वो कोई ऑब्जेक्ट है, लेकिन हम सोचें उसमें हम लोग गेस करते हैं, उसमें हम लोग गेस, हमें पता है कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है लेकिन उसकी क्लियर इमेज बिल्कुल नहीं हमें आती है। ठीक है, और ओपैक वाले में क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो अपने में से लाइट को पास होने ही नहीं देते। ठीक है, जैसे अगर इस क्लास में आप स्कूल में आते हो, अगर डोर बाहर से अंदर से बंद कर लिया जाए तो बाहर की लाइट अंदर बिल्कुल नहीं आएगी। रूम में कहीं भी कोई अंदर आने की रोशनी के लिए कोई विंडो नहीं है, कुछ नहीं है। अगर बंद कर दें, डोर क्लोज हो जाएगा, वुड का डोर है, वॉल्स हैं, तो लाइट पास होके अंदर आ जाएगी, आप सोचोगे तो बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, ये ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो लाइट को टोटली अपने में पास नहीं होने देते। ठीक है, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। जैसे कि अब
आप जहां अपने रूम में बैठे हो, ठीक है, आप अपने रूम में बैठे हो, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट लाइट को पास ही नहीं होने दे, क्योंकि जब लाइट पास होती है ना बेटा, तभी चीजें हम लोग को विजिबल होती हैं, तभी चीजें हम लोग को क्या होती हैं, विजिबल होती हैं। अब जैसे आप इस रूम में बैठे हो, ठीक है, आपके घर में दूसरा रूम है, अब दूसरे रूम में आपकी मम्मी क्या कर रही है या आपका भाई बहन क्या कर रहा है, आप उनकी आप इमेज देख सको तो नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि वॉल है, और वॉल कैसा ऑब्जेक्ट है, ओपेक ऑब्जेक्ट है, इसमें से लाइट पास ही नहीं हो सकती। इसलिए अब वॉल के उधर क्या हो रहा है, आपको, आप सोचो कि आपको विजुअल हो जाए, दिख जाए, तो दिख नहीं सकता। मतलब ये ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो लाइट को पास ही नहीं होने देते, इसलिए ये ऑब्जेक्ट अगर हमारे आईज के सामने आ जाते हैं तो हम इनके पीछे की चीजों को, बिहाइंड की चीजों को हम लोग नहीं देख सकते। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सच ऑब्जेक्ट्स we cannot see through these ऑब्जेक्ट्स, हम इन ऑब्जेक्ट से देख नहीं सकते। सो इसे किस कैटेगरी में हमने रखा बेटा, ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपकी थर्ड कैटेगरी आ गई, ओपेक ऑब्जेक्ट। आपको एक छोटा सा रिकैप्चुलेशन करा देता हूं, उसके बाद हम लोग लेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज हमने पढ़ा 3 कैटेगरीज में, हमने ऑब्जेक्ट्स को पढ़ा। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे थे जो लाइट को टोटली पास होने दे रहे थे अपने में से, तो उन ऑब्जेक्ट्स की हमने कैटेगरी बनाई, उनको हमने बोला ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं। द ऑब्जेक्ट विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम एंड यू आर एबल टू सी द थिंग्स विद द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, बिल्कुल क्लियर ग्लास, जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, उनसे आपको सारी चीजें क्या होती हैं, विजिबल होती हैं, दिखाई देती हैं। उसके बाद सेकंड कैटेगरी ऐसे ऑब्जेक्ट्स की बताया जो लाइट को पास तो होने देती हैं, बट नॉट वेरी टोटली पास नहीं होने देती, जैसे ट्रांसपेरेंट में होता था, पार्शली, मतलब इनसे लाइट जो पास होती है तो पार्शली इमेज पार्शली पास होती है, फुल नहीं होती है, इसलिए इमेज क्या ज्यादा क्लियर नहीं होती, ठीक है, धुंधलापन दिखाई देता है, इमेज बिल्कुल क्लियर नहीं होती। तो इसको, इन ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हमने किस कैटेगरी में रखा था बेटा, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हमने ट्रांसलूसेंट की कैटेगरी में रखा। फिर थर्ड ऑब्जेक्ट्स जो हमने डिस्कस किए, ये ऐसे ऑब्जेक्ट हैं, these objects do not allow light to pass through them totally। ये ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो लाइट को बिल्कुल भी नहीं पास होने देते हैं, टोटली लाइट पास ही नहीं होती इन ऑब्जेक्ट से, ठीक है। जैसे आप अपने घर की एक वॉल ले लो एग्जांपल में, नेक्स्ट रूम है या आपकी मम्मी किचन में कुछ क्या कर रही है, क्या खाना बना रही है, आप सोचो कि मुझे रूम में बैठे बैठे पता चल जाए, तो आपको नहीं विजिबल होगा। क्यों? क्योंकि वॉल आ जाएगी, आप वॉल के बिहाइंड का नहीं देख सकते। क्यों? वॉल क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट है, ये ब्रिक से बनी हुई है, तो इसमें से लाइट टोटली पास नहीं हो सकती, ठीक है। तो ऐसी कैटेगरीज के ऑब्जेक्ट्स को हमने क्या बोला, ओपेक ऑब्जेक्ट। तो 3 कैटेगरी में जो ऑब्जेक्ट्स को हमने डिवाइड किया, ये मैंने आप लोग को डिस्कस करके बता दिया, दैट इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। अब लेंस की बात करते हैं। लेंस क्या है बेटा, लेंस इज मेड ऑफ ग्लास, ठीक है।
तो लेंस किससे बना है? ग्लास से बना है। और जो ग्लास से बना है तो आप लोग को मैंने ऑलरेडी बताया, जो क्लियर ग्लास से चीजें बनी होती हैं वो लाइट को टोटली पास होने देती हैं, तो इससे चीजें क्या होती हैं? विजिबल होती हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है दूसरा, हम उसको आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो लेंस इज मेड ऑफ ग्लास एंड अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट। और जो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स बहुत से लोगों को स्पेक्टिकल्स, ठीक है, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है स्पेक्टिकल्स है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी आई साइट वीक हो जाती है। ठीक है, मैनी पीपल्स दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ ए आई, देयर आई साइट इज वीक, वेदर दे आर अनेबल टू सी द things which are at a distance, or sometimes they are unable to see the things which are close to their eyes। ठीक है, या तो उनकी फार आई सेट हो जाता है या तो फिर नियर वाला हो जाता है। ठीक है, या तो उनको दूर की चीजें क्लियर नजर नहीं आती या तो पास की चीजें क्लियर नहीं नजर आती। तो जो स्पेक्टिकल्स होते हैं, जो डॉक्टर्स आईज को टेस्ट करते हैं एंड इफ देयर आई साइट इज वीक, तो फिर वो लोग स्पेक्टिकल्स लगाने का सजेशंस देते हैं। तो स्पेक्टिकल्स में जो चश्मे होते हैं, इसमें जो बेटा यूज होता है ये लेंसेज ही यूज होते हैं। ठीक है, सो लेंसेज आर यूज इन द स्पेक्टिकल्स। और व्हाट इज द रोल? इसका रोल क्या होता है? ये जो भी थिंग है, अब जब जैसे स्पेक्टिकल्स में लेंसेज लगे होते हैं तो कभी कभी होता है हमें दूर की चीजें दिख नहीं रही हैं। ठीक है, तो और या तो पास की चीजें नहीं दिख रही हैं, तो लेंसेज में ये क्या करते हैं, जो इमेज, जो हम किसी चीज को, ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, उस इमेज को उस मैग्नीफाई और मिनिमाइज लेंस हेल्प अस टू मैग्नीफाई और मिनिमाइज एन ऑब्जेक्ट फॉर बेटर व्यू। या तो उस ऑब्जेक्ट का बड़ा व्यू दिखाते हैं या तो फिर छोटा व्यू, जिससे चीजें हमें विजिबल हो जाए। ठीक है, जैसे पास की अगर हमारी आई साइट वीक है और हमें पास की चीजें नहीं होता है, कितने लोग बिना चश्मे के बुक्स या पेपर, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को ऐसी भी प्रॉब्लम होती है कि उनको पास का नहीं देता है न्यूज़पेपर, बिना आज चश्मा भूल गए, अरे आज तो मैं लिख भी नहीं पाऊंगा, बुक्स भी नहीं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि उनकी पास की नज़र जो है कमजोर है। ठीक है, तो जिनकी पास की आई साइट वीक है, तो ये लेंसेज क्या करते हैं, उनको जो थिंग्स जो लिखी होती हैं उनको दूर वाले मैग्नीफाई कर देंगे। ठीक है, उस चीज को बड़ा, जैसे मैग्नीफाई ग्लास से क्या होता है, कोई चीज बहुत छोटी होती है तो मैग्नीफाई ग्लास से हम उस चीज को बड़ा करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यही होता है जो स्पेक्टिकल्स में जो लेंसेज यूज होते हैं, वो किसी चीज को मिनिमाइज भी कर देते हैं और मिनिमाइज भी कर सकते हैं। अगर दूर की इमेज है तो उसे थोड़ा स्मॉल करके और क्लियर पिक्चर कर देंगे। अगर पास की आई साइट में प्रॉब्लम है तो उसको थोड़ा बड़ा कर देंगे, मैग्नीफाई कर देंगे, जिससे कि वो जो लिखे हुए हैं वर्ड्स, दे आर एबल टू रीड। ठीक है, उस इमेज को थोड़ा बड़ा करके दिखा देंगे जिससे कि उन्हें इजिली पढ़ा जा सके। ठीक है, तो इसलिए लेंसेज कहाँ यूज होते हैं बेटा? लेंसेज यूज होते हैं स्पेक्टिकल्स में। ठीक है, और लेंस किस चीज में हेल्प करते हैं? लेंस हेल्प्स टू मैग्नीफाई, और मैग्नीफाई मतलब बड़ा करके दिखा देना। जिनकी पास की नजर कमजोर होती है ना, तो मैग्नीफाई कर देंगे, उनको बड़ा करके दिखाएंगे, देन दे आर एबल टू रीड, वो सारी चीजें क्लियरली पढ़ लेंगे। और किसी चीज को मैग्नीफाई हेल्प करते हैं, मैग्नीफाई या किसी चीज को मिनिमाइज करने में। ठीक है, अब आ जाते हैं मैग्नीफाई ग्लास। सो व्हाट इज ए मैग्नीफाई ग्लास? मैग्नीफाई ग्लास क्या है? ये स्मॉल, जो छोटी चीजें हैं उन इमेजेस को बड़ा करके मोर क्लियरिफाई कर देता है आपका मैग्नीफाई ग्लास। ठीक है, मैग्नीफाई ग्लास क्या है? लेंस दैट इज यूज्ड टू एग्जामिन स्मॉल और फाइनली डिटेल थिंग्स। ठीक है, जो चीजें बहुत स्मॉल होती हैं और हमें थोड़ा प्रॉब्लम होती है, हम अपने आईज से उन्हें नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीजों के लिए, ऐसी चीजों को देखने के लिए हम लोग मैग्नीफाई ग्लास यूज करते हैं। जैसे हमारे हैंड्स के जो फिंगरप्रिंट्स हैं, हैंड्स के फिंगरप्रिंट्स है, उसके बाद दिया है फाइन प्रिंट्स।
फाइन प्रिंट्स का मतलब हुआ कि बेटा कभी कभी इतना ज़्यादा स्मॉल लिखा होता है, जैसे कभी तुम लोग मेडिसिन ले खरीदे होगे मार्केट से, तो उसके रैपर पे इतनी छोटी राइटिंग में चीज़ें लिखी रहती हैं कि वो पढ़ने में नहीं आती हैं। तो आप उसको मैग्नीफाई ग्लास से बड़ा करके आपको वो विजुअल हो जाएगा। नहीं तो और बेस्ट टेक्निक है, आप अपना मोबाइल निकालो और उसकी फ़ोटो खींच लो। ठीक है, मोबाइल से फ़ोटो खींच लोगे। कई बार होता है हम लोग दवाई का नाम नहीं पढ़ पाते हैं बिकॉज इट इज़ रिटन वेरी स्मॉल, क्लियर विजुअल नहीं होता है। टेक आउट योर मोबाइल, उसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट करने के बाद आप लोग को पता है कि हम जूम कर सकते हैं। जब मोबाइल में आप जूम करोगे, वही चीज़ जो आपको अपनी आइज से विजुअल नहीं हो रही थी, क्लियर इमेज नहीं आ रही थी, आप जूम करके अपने मोबाइल की स्क्रीन में देखोगे, बिल्कुल बड़ा आ जाएगा और आप आसानी से वो चीज़ आपको विजुअल हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट मैग्नीफाइंग ग्लास नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।